रोहिणी सेक्टर 5 अग्रवाल धर्मशाला के रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी महेंद्र गोयल के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्थानीय लोगों के अलावा आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं अग्रवाल वैश्य समाज संगठन के सभी सदस्य उपस्थित रहे। विधायक प्रत्याशी श्री महेंद्र गोयल जी, आज का पावन शुभ अवसर दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली। आज हमारे भाई रमेश मित्तल जी के आर्थिक प्रयास और इनकी सूझबूझ से आज हमारे यहाँ के महाजय गुप्ता जी, अध्यक्ष श्री दिनेश गर्ग जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई महेंद्र गोयल जी, जो अब की बार भी आम पार्टी से यहाँ रिठाला वार्ड के हमारे प्रत्याशी चुने गए हैं। हमें तो भाई को 14 आश्वासन जैन समाज का दिया और गोल्डी जी महाराज वहाँ विराजमान थे, वो एक चांदी का सिक्का भी उन्होंने अपने हाथ से दिया। और आज जो ये मीटिंग बुलाई भाई रमेश मित्तल का आर्थिक प्रयास और सब किसकी समस्त अग्रवाल सभा के इनके सबके आर्थिक प्रयास से भाई महेंद्र गोयल जी का आज अग्रवाल समाज जब यहाँ इकट्ठा हुआ है तो भाई महेंद्र जी को ये मान ही लेना चाहिए कि जो भी जितना अग्रवाल समाज सेक्टर 5 से था, जितना 11 जहाँ आपका भाई महेंद्र गोयल जी पिछले बार जितने भी वोट से जीते थे उससे ज़्यादा वोटों का आपको जीतने का शुभ अवसर प्रदान होगा। और आप इस कार्य में लगे हैं तो विकास तो जरूरी है, अगर विकास नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि विकास होगा तो नज़र में आता है आपकी छवि बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप नरम हैं, आपकी भाषा मीठी और मिठास है और आप आगे भी जो विकास के कार्य संदीप जी आगे आ जाओ, उसको विकास को लेके ही संदीप जी स्वागत कर सब इकट्ठे हो जाए। सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय महेंद्र गोयल जी, राहुल सिंह जी, रमेश मित्तल जी और सभा में आए सभी विशिष्ट व्यक्तित्व को मेरा सादर प्रणाम। महेंद्र गोयल जी एक जानी पहचानी हस्ती है इस एरिया की और इन्होंने अपने राम कुमार जी से निवेश तत्पर रहते हैं, चाहे कोई भी काम हो, RW का हो या समाज का कोई भी काम हो, उसके लिए हमेशा आगे रहते हैं और हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि वो हमारे विधायक जी और भविष्य में होने वाले मंत्री, क्योंकि मैंने पिछली बार भी इनसे कहा था कि आप मंत्री बने तो हमें हमारे अग्र समाज को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे को ज़्यादा सम्मान महसूस करेंगे। आपको अग्र समाज ने जो चुनकर भेजा है पहले 2 बार, और इस बार भी कोई संदेह नहीं है कि आप ही चुनकर आएंगे, लेकिन इस बार आपसे यह अनुरोध है कि आप हमारे समाज की प्रतिष्ठा बनाएं और अपने कैबिनेट के अंदर मंत्री पद पर सुशोभित हों। मेरी आप लोगों से यह है कि आप यही शुभकामनाएं इनको दें कि ये हमारी सारी समस्याओं को आगे भी दूर करते रहे। पिछले गत 10 वर्षों में भाई साहब ने मेरे ख्याल से कभी कोई ऐसा समय नहीं हुआ कि हमारी किसी समस्या को ना सोचा हो या उसका समाधान निकालने की कोशिश ना की गई हो, लेकिन कुछ समस्याएं। बोलो श्री अग्रसेन जी महाराज की, कुल देवी माँ लक्ष्मी की। आज अग्रवाल समाज सेक्टर 5 के कार्यकारिणी ने यहाँ पर ये मीटिंग बुलाई और इसकी पहल रमेश मित्तल जी के द्वारा की गई और सभी साथियों ने इसके अंदर सहमति दी, तो तहे दिल से मैं इनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे अग्रवाल समाज है या जैन समाज है। जैन समाज से मेरी पहली शुरुआत हुई थी संक्रांति के दिन सेक्टर 5 के ही स्थानक के अंदर बुलाकर वहाँ पर एक तरफा समर्थन दिया था और पवन भाई ने जो कहा, चाहे अपने पैसे से करवाए, चाहे सरकारी किसी फंड से करवाएं,
जब आपने इतना ठाने लिया तो फिर तो काम होएगा ही उसमें। मैं कोई की तुरंत महेंद्र भाई है नहीं, लेकिन पवन ने जो बात कही है ना, उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। एक तो समुदाय भवन जो है, मतलब सत्संग अगर होता है तो यहाँ भी 400 आदमी से ऊपर नहीं आते। और अनिल गुप्ता जी, विनय गर्ग जी, विशाल अग्रवाल जी, गिरीश सिंगला जी, अनिल गुप्ता जी डीडीए, अशोक कुमार जी, राजेश गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, राहुल गुप्ता जी, अर्जुन गुप्ता जी, पवन सिंगला जी, सीएस कटारिया जी, अशोक पहलिया जी, अशोक मंगला जी, के अग्रवाल जी, जिन जिनका मैं नाम है कृपया वो आते हुए हमारे बीच में कंसल जी, अशोक कंसल जी हैं। संजय सिंगला जी, प्रवीण बंसल जी, पीएम गुप्ता जी, सुशील बंसल आते भी आते भी लाइन में, नरेंद्र लाडवानी जी, रमेश चंद्र कायल जी, राजेंद्र गोयल जी कर करके अपना स्थान ग्रहण करते रहे। तरुण मित्तल जी, मुकेश जी, रामनिवास जैन जी, विनोद केडिया जी, योगेश गुप्ता जी, इनको आगे से हटाओ ना। सुरेश जैन जी, करण सिंह जैन जी, पिमरोज जैन जी, सुभाष जैन जी, सुखबीर जैन जी, कृपया मंच पर आए। रजनी जी, पीछे करो अपना कैमरा। ओम प्रकाश जी, अरुण मित्तल जी, सुभाष गुप्ता जी, पंकज जी, एसपी गोयल जी, ज्ञान गर्ग जी, केशव कायल जी, हिमांशु गर्ग जी, हिमांशु गोयल जी, अशोक मित्तल जी, रवि मित्तल जी, ओम प्रकाश सत्यपाल, श्याम सिंह जैन, भोजन प्रसाद, गेट पे भी सर मेरे को पता चल रहा है मेरा की माला है, ये वर की माला मैंने जानबूझ के बोला है क्योंकि हम सभी अगर नमस्कार सर, आपका उज्जवल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहिए सर, जनता का इतना समर्थन, इतना प्यार है, खासकर आज अग्रवाल समाज ने यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी और मुझे बुलाया गया और मुझे आशीर्वाद दिया पूरे के पूरे समाज ने। इसके लिए मैं अग्रवाल समाज का ऋणी हूँ और उनके मार्गदर्शन में चलता हूँ। अब तक आप जनता के बीच में गए, आपने क्या क्या देखा, जनता की क्या क्या परेशानी है, किस तरह से आप जनता की परेशानी को समझते? जनता की परेशानियों को हम पहले भी सॉल्व करते रहे हैं और अब भी कोई नई आती है तो हमेशा ही करते रहेंगे। आने वाली 5 फरवरी के लिए जनता से क्या अपील करना चाहिए चैनल के माध्यम से? जनता से अपील यही करना चाहूँगा कि मैंने हमेशा हर व्यक्ति का मान सम्मान किया है, सबके काम किए हैं, तो उनको मद्देनजर रख के तो मेरे खाते में झाड़ू के निशान पर 3 नंबर बटन पे आप अपना मतदान करें। जय हिंद। नमस्कार सर, आपका उज्जवल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल तो चल रहा है और गर्मी जो है वो चुनाव के बहुत ऊपर हो चुकी है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आने वाली 5 फरवरी को? आज हम अग्रसेन भवन रोहिणी सेक्टर 5 में हैं और यहाँ के समाज ने भाई महेंद्र गोयल जी को इलेक्शन के अंदर 5 तारीख को चुनाव में अपना समर्थन देने का जो वायदा किया है उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारा समाज अगर आगे आकर के इस प्रकार की भी घोषणा करता है और हमारे अग्रवाल समाज के भाई को आगे करता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अभी तक क्या था, हम वोटों के रूप में यूज होते हैं या नोटों के रूप में यूज होते हैं। ये पहला ऐसा होगा कि एक देश का, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी अग्रवाल समाज से है और हमारे यहाँ का नेता भी अग्रवाल समाज से है, तो अग्रवाल समाज को चहुमुखी विकास करने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे केजरीवाल जी ने भी 21 की महिला सम्मान योजना निकाली, संजीवनी योजना निकाली, अलग अलग तरीके की जो योजना है वो केजरीवाल जी ने निकाली। वहीं उसको मद्देनजर में रखते हुए वहीं बीजेपी ने भी 2500 की वित्तीय आर्थिक सहायता निकाली है। अलग अलग जैसे केजरीवाल जी से थोड़ा सा बढ़ के निकाली, उसको लेकर आप क्या किस नजर से देखते हैं? केजरीवाल जी की गारंटी जो है वो बिल्कुल सोने पे पत्थर पे लकीर जैसी गारंटी है। चाहे वो बिजली पानी की गारंटी हो, चाहे शिक्षा चिकित्सा की गारंटी हो, चाहे तीर्थ यात्रा की गारंटी हो, चाहे पेंशन की गारंटी हो, सब गारंटियां वो
पूरी फुलफिल करते हैं। इसीलिए उन्होंने 2100 रुपए की घोषणा की है, उसके अंदर कोई भी किंतु परंतु नहीं है, वो होगी पूरी। जहां तक दूसरी पार्टियों की आपने बात की है, उन्होंने अपनी 19 स्टेटों के अंदर उनकी सरकारें हैं, किसी की 3 में अंदर है, किसी की 4 के अंदर है। आप वहां जाकर के देख लीजिए, अगर उन्होंने वहां की हो तो इसको इकोनॉमिक गारंटी माना जाएगा, अदरवाइज तो ये खोखली घोषणा ही मानी जाएगी। आने वाली 5 फरवरी के लिए महेंद्र गोयल जी ने क्या बोलना चाहेंगे? आने वाली 5 तारीख को महेंद्र गोयल जी तो जीत ही रहे हैं। मेरी पूरी दिल्ली के अंदर हम बहुत अच्छे बहुमत से विजय प्राप्त कर रहे हैं और आप लोग इसको अधिक से अधिक जितना वायरल करेंगे उतना ही हमको अधिक लाभ होगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। ये है, हम इसका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे जो प्रत्याशी हैं महेंद्र गोयल जी के समर्थन में आप क्या कहना चाहेंगे, जितना भरपूर उनको समर्थन और प्यार दे रहे हैं? हम सभी उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं करते हैं और सभी से प्रार्थना करते हैं कि वो विधायक है और आगे भी विधायक रहे। धन्यवाद।